हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। समस्या की जड़। हर मनुष्य समस्या से घिरा है। प्रश्न यह है कि समस्या की जड़ क्या है। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बाधा उत्पन्न होने पर उससे निपटा कैसे जाए। कई लोग संकट आने पर हाथ पैर छोड़ देते हैं, कर्तव्य विमूढ़ होकर या सोच ही नहीं पाते कि क्या करें। ऐसी परिस्थितियों में अपने भाग्य को कोसते हैं, कर्म को कोसते हैं अथवा भगवान को। उस समय संकट के लिए अन्य व्यक्तियों को भी उत्तरदायी ठहराते हैं। कहते हैं ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। अतः लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में असफलताओं से भयभीत होकर प्रयास करना न छोड़े, हिम्मत न हारे, कोशिश करते रहें, ईश्वर पर भरोसा रखें। ध्यान रखिए, छोटे छोटे कदम रखकर ही एक लंबी यात्रा कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रयासों से ही साधारण मानव विशाल पर्वतों के शिखर पर पहुंच जाते हैं। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भी यही बताता है कि दर्शक उसी नायक को पसंद करता है जिसके संघर्ष में वे अपने अनुभवों और अनुभूतियों का प्रतिबिंब देखते हैं। जीवन में दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, किसी के द्वारा समझा जाना, दूसरा किसी को समझ पाना। हमारे जीवन का सारा खेल इसी पर टिका है। इसी संदर्भ में एक उक्ति बड़ी प्रासंगिक है। अनुभवी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने को कुछ है, और अनुभवहीन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें तो बस कहना है। अभिव्यक्ति की यही व्याकुलता और विरोधाभास ही सबसे बड़ी समस्या है। हमें कोई बेवकूफ न बना दे, हम टूट न जाए, इस डर से हम सदैव कठोर बनने में लगे रहते हैं। दुखों को दबाए खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तब हम भूल जाते हैं कि अक्सर सीधे तने पेड़ ही आंधी तूफान में सबसे पहले गिर जाते हैं या पहले काट दिए जाते हैं। कठोर चीजें ही पहले टूटती हैं, मुलायम नहीं। इसलिए मजबूत बने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दुख और सुख। संसार में कोई भी व्यक्ति 100% सुखी नहीं है और दुखी भी नहीं है। सबके पास अपना सुख है, कुछ न कुछ मात्रा में तो सुख है ही। बहुत से लोगों के पास न तो भोजन, वस्त्र, मकान, मोटर, गाड़ी, सोना चांदी, नौकर चाकर इत्यादि सब कुछ साधन है, फिर भी दुखी है। फिर वे क्यों दुखी हैं? इसके दो कारण हैं। उन्हें अपने पास विद्यमान साधनों से संतोष नहीं है। वे सोचते हैं यदि मुझे और अधिक प्राप्त हो जाए तो मैं ज्यादा सुखी हो जाऊं। आप संसार के बड़े बड़े सेठों को देखिए, जिनके पास जितनी धन संपत्ति है उतना ही अधिक परेशान है। आवश्यकता से अधिक संपत्ति दुख, चिंता, तनाव उत्पन्न करती है और सारा सुख दब जाता है। दूसरा कारण यह है कि व्यक्ति सोचता है दूसरे व्यक्ति मुझसे अधिक धन संपत्ति क्यों रखे हैं। उसकी अधिक धन संपत्ति को देखकर व्यक्ति दुखी रहता है, उससे ईर्ष्या जलन करता है। इन सब दोषों के कारण उसका अपना सुख खो जाता है और वह दुखी हो जाता है। इसीलिए यदि आप सुखपूर्वक जीना चाहते हैं तो ठीक ढंग से सोचना सीखें। यदि आपके पास भोजन, वस्त्र, मकान आदि साधन पर्याप्त मात्रा में है तो इसके बाद आपको संतोष करना चाहिए। दूसरों की संपत्ति देखकर जलना नहीं चाहिए। यदि आप इतना कर लेंगे तब तो आप सुखी रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। दूसरों का धन देखकर यह न सोचें कि उसने पुरुषार्थ नहीं किया, उसने पुरुषार्थ करके कमाया, और अगर बेईमानी करके कमाया तो उसका फल तो उसको मिलेगा ही। अपनी आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति का क्या ही करना है, सब तो यही छोड़ जाना है ना। राजा हो या रंक, सब कुछ यही छूट जाएगा। असफल हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन अप्रयत्नशील कभी मत बनो। असफल व्यक्ति के जीवन में सफल होने के 100% अवसर होते हैं जब तक वो प्रयत्नशील बना रहे। असफल होकर हाथ खड़े कर देने का अर्थ है कि युद्ध से पहले ही हार स्वीकार कर लेना। सम्माननीय एवं पूजनीय आपकी सफलता नहीं, अपितु आपका संघर्ष, आपका प्रयत्न होता है। सफल लोग कुछ नया नहीं करते, अपितु प्रयत्नशील लोग जरूर एक न एक दिन कुछ नया करने की क्षमता रखते हैं। असफलता जब भी आएगी अपने महत्वपूर्ण अनुभव जरूर देकर जाएगी।
आपका आत्मबल सदैव बना रहना चाहिए। आपकी हिम्मत कभी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। निरंतर प्रयत्नशील बने रहें। सफलता मिले ना मिले, लेकिन सम्मान जरूर मिलेगा। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताले को खोल देती है। उसी तरह निरंतर प्रयासरत बने रहें। एक न एक दिन आपके परिश्रम की चाबी सफलता के ताले को अवश्य खोल कर रख देगी। जो जितनी सुविधा में है वो उतनी दुविधा में है। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। एक सुंदर कहानी सुनते हैं। समुद्र के किनारे जब एक तेज लहर आई तो एक बच्चे का चप्पल अपने साथ बहा ले गई। बच्चा रेत पर उंगली से लिखता है, समुद्र चोर है। उसी समुद्र के दूसरे किनारे पर एक मछुआरा बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है। वह उसी रेत पर लिखता है, समुद्र मेरा पालनहार है। एक युवक समुद्र में डूबकर मर जाता है। उसकी माँ रेत पर लिखती, समुद्र हत्यारा है। एक दूसरे किनारे एक गरीब बुढ़ा टेढ़ी कमर लिए रेत पर टहल रहा था। उसे एक बड़े सीप में एक अनमोल मोती मिल गया। वह रेत पर लिखता है, समुद्र बहुत दानी है। अचानक एक बड़ी लहर आती है और सारा लिखा मिटाकर चली जाती है। मतलब समुद्र को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की इसको बारे में क्या राय है। वो हमेशा अपनी लहरों संग मस्त रहता है। अगर विशाल समुद्र बनना है तो जीवन में कभी भी फिजूल बातों की वो ध्यान न दे। अपने उफान, उत्साह, शौर्य, पराक्रम और शांति समुंदर की भांति अपने हिसाब से तय करें। लोगों का क्या है, उनकी राय परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। अगर मक्खी चाय में गिरे तो चाय फेंक देते हैं और शुद्ध देसी में गिरे तो रख लेते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खिलखिलाते रहें। मौकों को पहचानने वाले लोग ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। ईश्वर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने तथा अपने आप को साबित करने के लिए हर किसी को हुनर देता है, योग्यता देता है। सभी को बराबर समय, बराबर मौके देता है। लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी योग्यता, अपने हुनर का उपयोग किस तरह से करते हैं। हम अपनी जिंदगी में मिले मौकों, अवसरों में छिपी संभावनाओं को पहचान कर पाते हैं या नहीं। जो लोग उन मौकों में छिपी संभावनाओं को पहचान जाते हैं, वे अपनी सोच और अपनी काबिलियत से दूसरों से हटकर काम करते हैं और ऐसा काम कर जाते हैं जिससे वे अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और वे हर सम्मान और हर बुलंदी को हासिल करते हैं। और जो लोग मिले हुए मौकों को ऐसे ही जाने देते हैं और कुछ नहीं करते, वो अपनी जिंदगी में भी कुछ नहीं कर पाते और वहीं के वहीं रह जाते हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में जमींदार रहता था। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने कारोबार को काफी बढ़ा लिया और काफी संपत्ति इकट्ठा की। वह हमेशा जरूरतमंदों, गरीबों की हर संभव मदद करता था तथा अपने धन को अच्छे कार्यों में लगाता था। जब जमींदार बूढ़ा होने लगा तो उसने अपनी संपत्ति तथा कारोबार को अपने बेटों में बांटने का फैसला किया। लेकिन उसे डर था कि कहीं उसके बेटे उसकी वर्षों की गई मेहनत को ऐसे ही ना गवा दे। उसने फैसला किया कि तीनों में से जो भी बेटा उसकी संपत्ति तथा कारोबार को आगे बढ़ाने लायक होगा तथा अपनी संपत्ति को अच्छे कार्यों में लगाएगा, वो ही उसकी संपत्ति का वारिस होगा। लेकिन वह अपनी संपत्ति किसे दे उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने एक संत से सलाह ली। संत ने बताया उसे एक तरीका। जमींदार ने अपने तीनों बेटे से कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। उसने तीनों बेटों को कुछ बीज दिए और कहा, जब तक मैं वापस आऊं इन बीजों को संभाल कर रखना। उसके बाद जमींदार तीर्थ यात्रा पर चला गया। काफी समय बाद लौटा। वापस आकर जमींदार एक एक कर तीनों बेटों के पास गया। पहले बेटे से उसने पूछा, बेटा मैंने तुम्हें जो बीज दिए थे उसका तुमने क्या किया? पहले बेटे ने कहा, पिताजी कौन से बीज, मुझे तो याद ही नहीं, आपने मुझे बीज कब दिए थे? जमींदार को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जमींदार ने दूसरे बेटे के पास जाकर ये प्रश्न किया। दूसरे बेटे ने अपनी तिजोरी की चाबी जमींदार को दे दी और कहा, पिताजी मैंने आपकी अमानत को तिजोरी में संभाल कर रखा है। जमींदार को फिर निराशा हुई, लेकिन उसने उससे भी कुछ नहीं कहा। तीसरे बेटे के पास गया और उससे वो सवाल किया। तीसरे
बेटे ने कहा, पिताजी आपको मेरे साथ चलना होगा। दोनों थोड़ी दूर चले तो सामने एक बगीचा था। तीसरे पुत्र ने कहा, पिताजी ये रहे आपके बीज। आपके दिए हुए बीजों से मैंने एक सुंदर बगीचा तैयार किया। यह देखकर जमींदार का दिल खुशी से झूम उठा और उसने खुश होकर अपनी सारी संपत्ति अपने तीसरे बेटे के नाम कर दी। जमींदार के तीनों बेटों को बराबर बीज मिले, बराबर मौका मिला तथा अपनी सोच और काबिलियत को दिखाने के लिए समय भी बराबर मिला। लेकिन तीनों में से दो बेटों ने उस मौके को पहुंचाना नहीं और उसे ऐसे ही गवा दिया, जबकि तीसरे बेटे ने अपनी सोच और काबिलियत से उन बीजों से एक सुंदर बगीचा तैयार कर दिया। जिंदगी के हर एक मोड़ पर हमें मौके मिलते रहते हैं, चाहे सुख या दुख। हर एक परिस्थिति हमें जिंदगी में एक नई संभावना तलाश करने के लिए कहती है। बस अगर हमने वो संभावना तलाश ली या उन मौकों को पहचान लिया तो फिर हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए नए नए रास्ते अपने आप मिलने लगेंगे। अपनी जिंदगी के हर एक पल पर नजर रखें और हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, जिंदगी के मिले हर मौके को पहचानने की कोशिश करें और उसमें छिपी संभावनाओं को तलाश करने की कोशिश करें। एक दिन आप अपनी जिंदगी को बदलने वाले मौके को पहचान जाएंगे और आपको ऐसा आइडिया मिल जाएगा जो आपको सफलता की बुलंदी पर पहुंचा देगा। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। निरंतर प्रयास करते रहिए, सही दिशा में प्रयास कीजिए। अगर आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।